मेरा भतीजा सफेद घोड़ी की सवारी का बहुत शौकीन था। वो अक्सर मुझसे कहता, चची, मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसकी बात को हंसी में टाल देती थी, लेकिन वो रोजाना जिद करने लगा। उन दिनों मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ाई के लिए आया था। इस वक्त मेरा शौहर बैरून मुल्क था। मेरा भतीजा कम उम्र था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत सी तब्दीलियां आने लगें। वो बहाने से मेरे करीब आता और जिद करता, चची, मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। इसी वक्त भतीजा मेरे कमरे में आया और जिद करने लगा कि आज उसे घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूछा, बताओ, मुझे क्या करना होगा? लेकिन उसने जो तरीका बताया, वो सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश से ऐसी बात की कि गलत फहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तकरीबन तबाह कर दिया। पूरी कहानी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये कहानी इस वक्त की है जब मेरी नई शादी हुई थी। मैं गरीब घराने से थी, इसलिए वालिदीन ने कम उम्री में मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरे भी शादी के बहुत से ख्वाब थे, लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी में पूरे न हुए, क्योंकि शादी की रात ही मेरा शौहर मुझे छोड़कर बैरून मुल्क चला गया। शादी बहुत जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर के वालिदीन इस दुनिया में नहीं थे और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी उसने 1 साल पहले कर दी थी। मेरे वालिदीन को ये रिश्ता पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमा लेता था और लड़की वालों से कोई मुतालबा भी नहीं किया गया था। इसलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा से कर दी गई। जब मैं ससुराल आई तो सादगी से मेरा इस्तकबाल हुआ। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने शौहर के कमरे में गई तो उसने कमरे को फूलों से सजाया था। वो रात मेरे लिए बहुत प्यार भरी थी। हर लड़की की तरह मैं भी अपने शौहर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठी थी और आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी। आधे घंटे बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और बड़े प्यार से मुझसे बातें की। शुरू में मुझे बहुत झिझक हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में उसके साथ खुल गई। अब मुझे शर्म नहीं थी। शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया। इसके छूने से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। फिर उसने लाइट बंद करके मुझ पर प्यार लटाना शुरू किया। कई घंटों बाद उसने बताया कि वो कल सुबह कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। उसने कहा कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए उसे जाना जरूरी है। वो बोला, तुम परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई। कौन सी लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन शौहर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देती है? मेरे अंदर हिम्मत न थी, लेकिन मैं खामोशी से उदास होकर बैठ गई। शौहर ने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकावट से मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब उठी तो देखा कि शौहर बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि कुछ दिन बाद चले जाएं, लेकिन उसने कहा कि काम फौरी है और छुट्टी नहीं मिल सकती। वो बोला, तुम फिक्र न करो, मैं जल्द वापस आऊंगा। चूंकि मैं नई नवीली दुल्हन थी, इसलिए ज्यादा बहस न की और उदास दिल से उसे जाने की इजाजत दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई। घर बहुत बड़ा था और पिछले हिस्से में एक इस्तबल था जहां 2-3 घोड़े थे। मुझे बचपन से जानवरों से बहुत लगाव था। मैं घर का काम खत्म करने के बाद घोड़ों को खाना देने जाती। इनमें से एक सफेद घोड़ी बहुत खूबसूरत थी। इसे देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो भी इस घर में मेरी तरह अकेली थी। घोड़ी को खाना देने के बाद मैं कमरे में आती और शौहर को फोन करती। वो मुझसे बात करता, लेकिन मैं उसे बार बार वापस आने की जिद करती। वो कहता, कुछ दिन इंतजार करो। उसने बताया कि मेरा भतीजा जल्द हमारे घर रहने और पढ़ाई के लिए आएगा, क्योंकि करीब में अच्छे कॉलेज हैं। उससे मेरा दिल भी बहल जाएगा। ये सुनकर मैं कुछ सुकून में आई। एक दिन मैंने रात का खाना बनाया और खाने के बाद उस्तबल में गई। वहां सफेद घोड़ी के साथ वक्त गुजारा। उसकी नीली आंखें थीं और जब मैं करीब जाती तो वो गर्दन झुका लेती, जैसे वो मेरे जज्बात समझती हो।
मैं उसके साथ बातें करती और उसे खाना खिलाती। उसके बाद कमरे में आई और थकावट की वजह से गहरी नींद सो गई। सुबह उठकर घर के काम शुरू किए और घोड़ों को चारा दिया। जब फ्रेश होकर निकली तो घर की बील जोर से बजी। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई। सामने मेरा भतीजा अरमान खड़ा था। उसे शादी में एक बार देखा था, इसलिए फौरन पहचान लिया। उसने कहा, चची, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्मा गई और कहा, अंदर आओ, तारीफें बाद में करना। उसने अपना बड़ा सा बैग सोफे पर रखा और बताया कि वो यहाँ पढ़ाई के लिए आया है। अरमान 20 साल का हैंडसम लड़का था, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैंने कहा, तुम्हारे चचा ने बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा था। मैंने उसे कमरा दिखाया और नाश्ता बनाने चली गई। जब नाश्ता लेकर आई तो वो फोन में कुछ देख रहा था। मुझे देखते ही उसका फोन हाथ से गिर गया। नाश्ता करते हुए वो मेरी तारीफें करने लगा। चची, आप नाश्ता भी बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके हाथों में जादू है। उसकी बातों पर मैं हंस देती क्योंकि वो बहुत मज़ाहिया लड़का था। हमने उसकी पढ़ाई के बारे में बातें की। फिर मैं कमरे में आई तो शौहर का फोन आया। उसे अरमान के आने की खबर मिल चुकी थी। उसने कहा, अब तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैंने खामोशी से हाँ कहा, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, न कि भतीजे की। लेकिन नई दिलान होने की वजह से ज़्यादा जिद न की। कुछ देर आराम किया और फिर उस्तबल में घोड़ों को चारा देने गई। सफ़ीद घोड़ी आज बहुत उछल रही थी, शायद वो आज़ाद होना चाहती थी। जब चारा दे रही थी तो अरमान भी आकर खड़ा हो गया और कहा, चची, ये सफ़ीद घोड़ी मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। इसकी नीली आंखें देखकर कोई भी फदा हो जाए। फिर उसने कहा, चची, मुझे उसकी सवारी करनी है। मैं उसकी बात हंसी में टाल गई। हमने कुछ देर बातें की और घर वापस आ गए। अरमान ने कहा कि वो अपने दोस्तों के हॉस्टल जा रहा है और देर से आएगा। मैंने इजाज़त दी। रात को वो वापस आया। हमने खाना खाया। खाने के दौरान उसने फिर कहा, चची, मुझे आपकी घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? मैंने हंसकर बात टाल दी, क्योंकि मैं उसे बच्चा समझती थी। रात को थकावट की वजह से जल्द